बांटवारे का जख्म। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बन चुके थे, लेकिन यह बांटवारा सिर्फ जमीनों का नहीं था, दिलों का, रिश्तों का और इंसानियत का भी था। इस बांटवारे के कुछ ही महीने बाद 1947 के अक्टूबर में एक और तूफान उठा। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध बंटवारे का दंश कश्मीर के सीमावर्ती गांव बारामूला में रह रहा था। एक किसान रामनिवास शर्मा, उम्र कोई 45 की होगी, सीधा सादा इंसान, खेत में हल चलाते वक्त सिर्फ राम का नाम झपता था। उसका बेटा रणबीर सिर्फ 19 साल का, सेना में भर्ती हुआ था। देश की सेवा करने का सपना लिए जब बांटवारा हुआ तब रामनिवास के 3 भाई पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। उसकी मां वही रह गई। वो पाकिस्तान में थी और बेटा हिंदुस्तान में। लेकिन रामनिवास को यकीन था, एक दिन मां की आवाज फिर इस मिट्टी में गूंजेगी। कबायलियों का हमला, अक्टूबर 1947। पाकिस्तान समर्थित हजारों कबायली लड़ाके हथियारों से लैस होकर कश्मीर में घुस आए। उनका मकसद था कश्मीर को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिलाना। महाराजा हरि सिंह उस वक्त कश्मीर के राजा थे। उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने शर्त रखी, पहले भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो। महाराजा ने दस्तखत किए और फिर शुरू हुआ भारतीय सेना का ऐतिहासिक अभियान। रणबीर की पहली लड़ाई, लेफ्टिनेंट रणबीर शर्मा, जो अभी सेना में नया नया शामिल हुआ था, उसे कश्मीर की रक्षा के लिए भेजा गया। बारामूला की पहाड़ियों में बर्फ जम चुकी थी, पर रणबीर के सीने में आग धधक रही थी। मां की पुकार, पिता की उम्मीद और देश का स्वाभिमान। पहली ही रात दुश्मनों ने हमला किया। रणबीर की पलटन सिर्फ 60 जवानों की थी और सामने 500 से ज्यादा कबायली। लेकिन रणबीर ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। यह हमारी धरती है और इसके लिए जान भी देना पड़े तो देंगे। सरहद का खून और आंखों का आंसू। युद्ध भीषण था। गोली, बंदूकें, बम और पहाड़ी तूफान, सब कुछ एक साथ चल रहे थे। लेकिन उसी अंधेरे में रणबीर ने एक घायल बच्ची को उठाया जो बारामूला के गुरुद्वारे में छिपी थी। उसने अपने कमांडर से कहा, देश की रक्षा करना धर्म है और इन बच्चों को बचाना इंसानियत। दोनों में से कोई नहीं छूटनी चाहिए। उस रात रणबीर और उसके साथियों ने गुरुद्वारे के 28 बच्चों और 3 औरतों को सुरक्षित निकाला। मां की चिट्ठी। रणबीर के पिता रामनिवास को एक दिन डाकिये ने एक चिट्ठी दी। वो पाकिस्तान के सियालकोट से आई थी। मां की चिट्ठी, बेटा राम, यहां बहुत अंधेरा है। लोग अब हिंदू को काटते हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तू जिंदा है और तेरे जैसे बेटे इस देश को बचा रहे हैं। मुझे तुझ पर गर्व है। जब तू सरहद पर खड़ा होता है तो मैं यहां मंदिर में दिया जलाती हूं। रामनिवास उस दिन रोया नहीं। वो फूट फूट कर हंसा। मां अब भी जिंदा है और उसकी आशीर्वाद की डोर अब भी जुड़ी है। शहादत और विजय। 1948 की शुरुआत तक भारतीय सेना ने कुपवाड़ा, उरी और बारामूला में जबरदस्त कामयाबी पाई। रणबीर और उसके साथी लगातार 6 दिन तक बिना सोए लड़े। 9 फरवरी 1948 की सुबह रणबीर को एक गोली लगी। सीधा सीने में वो गिर पड़ा, लेकिन मरने से पहले उसके होंठों से निकले शब्द थे, मां मैं आ रहा हूं, पर पहले ये जमीन तेरे हवाले करके जाता हूं। रणबीर की शहादत ने पूरे गांव को हिला दिया, लेकिन उसकी कुर्बानी ने कश्मीर का बड़ा हिस्सा भारत के साथ जोड़ दिया। एक बूढ़े किसान की पुकार, शहीद रणबीर का शव जब तिरंगे में लिपटा गांव आया तो रामनिवास ने आंसू नहीं बहाए। उसने चिता को आग दी और फिर आकाश की ओर देखकर कहा, अब कोई मेरी मां की आवाज नहीं रोक सकता। मेरा बेटा अमर हो गया। युद्ध की विरासत। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध 1948 में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से रुका, लेकिन आजाद भारत ने इस युद्ध में अपना पहला शहीद बेटा, पहला बड़ा विजय अभियान और पहला जख्म झेला था। रणबीर जैसे सैकड़ों जवान इस युद्ध में शहीद हुए और उनके बलिदान ने एक बात साबित कर दी, हम एक जमीन के लिए नहीं लड़ते, हम उस मिट्टी के लिए लड़ते हैं जिसमें मां की चूड़ियां गिरे, पिता की रोटियां और बच्चों की हंसी मिलती है। आज भी कुपवाड़ा की एक छोटी सी पहाड़ी पर एक पत्थर है। उस पर लिखा है, यहां रणबीर सोया है, जिसकी आंखों में मां थी और सीने में हिंदुस्तान।